हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नीलम शर्मा है। आज फर्स्ट नवरात्रि है। बहुत काम था क्योंकि आज घट स्थापना थी, मंदिर की तैयारी थी सारी, और बहुत टाइमिंग लगा। इतना बिजी गया दिन। फर्स्ट डे फर्स्ट नवरात्रा ऐसे ही जाता है। तो मंदिर में अखंड ज्योत लगाई, फिर घट स्थापना की और क्यारी लगाई, माता रानी का सारा जो भी होता है वो किया सुबह। तो बस थक गए। काफ़ी काम था आज, सारा दिन तो अभी थोड़ी देर बैठे हैं। अभी मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, और मेरे बेटे ने किस तरह से माता का स्वरूप बनाया है वो सब मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं मंदिर की तरफ, दिखाती हूँ मैं आपको सब। ये देखिए मेरे मंदिर का नज़ारा, मैं आपको दिखाती हूँ सब। ये स्वरूप जो कनिष्क ने बनाया है, माता चिंतपूर्णी पिंडी स्वरूप है। ये इसने चावल से बनाया है, और चावलों का पिंडी रूप करके फिर उसको कलर से बहुत अच्छी तरह से, मतलब देखो इतना सुंदर है ना जी। और फिर माता रानी को मखाने होते हैं, उनकी माला पहनाई हुई है ऊपर। पीछे माँ भगवती का स्वरूप है। अखंड ज्योत मेरी। इधर हमने घट स्थापना की है, और यहाँ हमने क्यारी लगाई है। इस तरह से इस बार हमने अपनी माता का, ऊपर नैना देवी माता का कैलेंडर लगा हुआ है। इधर भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं अपनी परिवार के साथ, और बाकी मंदिर को आप मेरा जानते ही हो सारा। साईं बैठे हुए हैं ऊपर। इस तरह से ये मंदिर हमने तैयार किया है। बहुत टाइम लग गया। सुबह पहले दिन जो होता है उस दिन काफ़ी टाइम लग जाता है तैयारी करते करते, तो उस वक्त मैं वीडियो बना नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी मैंने ये समय आपको दिखाया है। बोलिए जय माता की, जय माता की। जल्दियाँ जोतां वाली माता, थोड़ी सदा ही जय जयकार, जय जयकार, जय हो जय हो। गणपति जी बैठे हुए हैं, भोलेनाथ जी। मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये विश्व लक्ष्मी राधे श्याम मेरे गुरु महाराज हैं। ये मेरे हमारे बड़े गुरु महाराज हैं। ये दूसरी उनके बाद जो जी हमारे दूसरी गद्दी के वीर शंकी बाबा। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। सुबह की पूजा तो हमने कर ली थी, वो उसमें तो तैयारी में ही काफ़ी समय लग गया था, तो उस तरह से पाठ नहीं हो पाए थे। तो अभी मैं आई हूँ, अभी हमारा पाठ होगा और आरती होगी। तो अभी टाइम हो गया, ये शाम का समय है। अभी मैं जोत लगी, अखंड जोत तो चलती रहती है। अखंड जोत हमारी रहेगी माता रानी की 9 दिन नवरात्रि, जब तक माता रामनवमी वाले दिन तक मतलब चलती रहती है। बाकी सुबह शाम की जोत मेरे रेगुलर लगती है, वो तो लगती है, वो लगती रहेगी। तो अभी मैं शाम की जोत लगा के पाठ करके थोड़ा सा माता रानी का, और फिर आरतियाँ करके इस तरह से पूजा फिनिश होती है। तो चलिए हम कर लेते हैं तैयारी अपनी ये वाली भी। टाइम है जो पूजा पाठ मंदिर में शाम के वक्त, सुबह पाठ नहीं हो पाया तो वो अब मैं शाम को करूँगी। इस टाइम थोड़ी, एक तो तुलसी को जोत लगती है ना, और एक जोत जो सुबह शाम की है वो तो लगनी ही है। अखंड जोत तो चलती रहती है। तो बस वही उसी की तैयारी के लिए मैं पूजा रूम में आ गई हूँ, और जोत की तैयारी हो रही है, जोतें लग रही हैं। आप लोग सोचते होंगे मेरे बारे में कि ये सारा दिन इन्हीं कामों में पड़ी रहती है, पता नहीं और कुछ करती है या नहीं करती है। बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताया नहीं है, क्योंकि आप अभी मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज़ देख रहे हो जिसमें मैं बस पूजा पाठ में लगी हुई हूँ। और कभी गणपति आ गए थे पहले, फिर श्राद्ध आ गए, अब ये नवरात्रे आ गए हैं। तो बीच में कई
कई पूजा पाठ मेरे चलते रहते हैं, तो मैं भजन आ जाते हैं तो सब बताती रहती हूँ मैं। तो आपको लगता होगा कि मुझे और कोई काम नहीं है, मैं यही करती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के बिज़नेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती हूँ। उनके कई काम होते हैं जो मैं करती हूँ, उनके पेपर वर्क्स कई होते हैं जो मैं करती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं करती हूँ। धीरे धीरे बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा अपने ब्लॉग्स में यही चीज़ें डाल रही हूँ। मैं केवल सोचती हूँ कि लोग सोचते होंगे कि इसको तो और कोई काम ही नहीं है, सारा दिन यही है, पूजा कर लो, पाठ कर लो, कुकिंग कर लो। और चलिए जी, मैं अब जा रही हूँ जोत लगाने तुलसी माता को। बाहर अंदर की जोत मैंने लगा दी है, अब तुलसी माता को लगेगी। चलिए जी, चलते हैं, तुलसी माता को जोत लगा के आते हैं। माँ का बाहर गमला रखा हुआ जो, वहाँ पे जोत लगा के आते हैं। जय माता दी। जी, जोत जो है ये तुलसी माता को लगेगी। जय तुलसी माता, जय हो, जय है मेरी तुलसी माता, जय तुलसी माता आरती जय पंजा, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, तुलसी माता आरती जय पंजा पानी आरती में कराएंगे शांति। जय तुलसी माता, हाजिरी कबूल करना, हाजिरी कबूल करना। जय जय माँ तुलसी। माता तुलसी को जोत लगा दी है मैंने और मंदिर में आ गई हूँ मैं अपने। अब यहाँ पर मेरी दुर्गा स्तुति का थोड़ा पाठ करूँगी और उसके बाद मेरी आरती हो जाएगी। तो इस तरह से आज का दिन मेरा छोटा सा एक व्लॉग है जो मैं बना नहीं पाई, सारा दिन बिज़ी रही। अब कल से मैं करूँगी, माता रानी के भोग बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी सब आपको दिखाऊँगी जैसे जैसे भी होगा। तो आपको सबको नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ फिर से। कैसा लगा मेरा मंदिर ज़रूर बताना। और मेरे बेटे की बनाई हुई ये पिंडी के रूप में माता चिंतपूर्णी जो उसने बनाई है, ये हर साल मिट्टी की मूर्ति बनाता था। मेरे बेटे ने जो बनाई है माता रानी की पिंडी, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। माँ का स्वरूप, माता चिंतपूर्णी का स्वरूप बनाया है इस बार। तो हर बार मिट्टी की मूर्ति बनाता था जिसमें बता रही थी, तो इस बार इसको टाइम नहीं लगा क्योंकि अब क्लासेस जैसे बड़ी हो रही हैं, थोड़ी कोचिंग वोचिंग चल रही है, उसकी तो टाइम नहीं मिला। तो नहीं तो हर साल नवी इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था मिट्टी की। तो फिर हम जल प्रवाह कर देते थे। फिर मैंने कहा नहीं, तुम इतनी मेहनत से बनाते हो, मैं जल प्रवाह नहीं करने दूँगी। फिर मैंने मिट्टी की मूर्तियाँ जल प्रवाह करनी बंद कर दी। फिर वो जब खंडित होती थी तब ये हम जल प्रवाह करते थे और फिर दूसरी बना लेते थे। तो इस बार इसको नहीं टाइम लगा, तो कोई बात नहीं। तो इस बार तो इसने इतना सुंदर बनाया ना, मैं मेरा दिल खुश हो गया देख के। देखो कितनी प्यारी है ना माँ। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय। कल मिलती हूँ अगले ब्लॉग में जल्दी ही।